हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आत्मा नमस्ते। आज हम अजना एनर्जी सेंटर के बारे में बात करेंगे। ये एनर्जी सेंटर इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान, परसेप्शन मतलब अनुभूति और इंसाइट्स मतलब अंतर्दृष्टि से एसोसिएटेड है। एंशियंट ट्रेडिशन के अनुसार जब ये एनर्जी सेंटर असंतुलित हो जाए तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अजना एनर्जी सेंटर हमारे दोनों आईब्रोज के एकदम बीच में स्थित होता है। इसे थर्ड आई एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे एबिलिटी टू सी बियॉन्ड फिजिकल रेल्म मतलब भौतिक क्षेत्र के परे देखने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है और हमारे विचार और दृष्टि की स्पष्टता मतलब क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी सेंटर में अगर एनर्जी ब्लॉक हो जाए तो ये महत्वपूर्ण जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है। इससे हमें शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। असंतुलित मतलब इम्बैलेंस्ड अजना एनर्जी सेंटर के कारण सबसे कॉमन फिजिकल प्रॉब्लम जो हमें हो सकता है वो है हेडेक और माइग्रेन। इन बीमारियों को ठीक करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ अनसॉल्व्ड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज। जब अजना एनर्जी सेंटर ब्लॉक्ड होता है तो ये हेड और नेक एरिया में तनाव और ठहराव पैदा कर सकता है। ये फिजिकल सिम्टम्स अक्सर शरीर के अंदर के एनर्जी इम्बैलेंस को दर्शाता है। इसके अलावा अजना एनर्जी सेंटर में असंतुलन हमारे स्लीप पैटर्न को भी अफेक्ट करता है, जिससे अनिद्रा मीन्स इंसोम्निया और अन्य नींद से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी या अनसुलझे भावनात्मक उथल पुथल अजना एनर्जी सेंटर में रुकावट पैदा कर सकता है। जब हम प्रॉपर रिलीज और रेजोल्यूशन के बिना तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं तो ये इस ऊर्जा केंद्र में ऊर्जा के फ्लो को बाधित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट वरी, फियर और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अजना एनर्जी सेंटर में ऊर्जावान ठहराव पैदा कर सकता है, जो हेडेक, माइग्रेन और स्लीप डिसऑर्डर के रूप में प्रकट होता है। एक और सिचुएशन जो अजना एनर्जी सेंटर में रुकावट का कारण बन सकता है वो है जीवन में आध्यात्म की कमी मतलब लैक ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या उपदेश की कमी मतलब लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। जब व्यक्ति अपने इनर विजडम, इंट्यूशन और हायर पर्पस से डिस्कनेक्टेड फील करता है तो इसके परिणाम स्वरूप अजना एनर्जी सेंटर में असंतुलन हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई लॉस्ट फील करे या दिशाहीन या अपने भावनात्मक विश्वासों से डिस्कनेक्टेड फील करे तो इस अजना एनर्जी सेंटर में ऊर्जा ब्लॉक हो सकता है, जिससे भ्रम, निर्णय लेने में मुश्किल या मेंटल फॉग हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत से साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल फैक्टर्स हमारे अजना एनर्जी सेंटर में एनर्जी फ्लो को प्रवाहित कर सकता है, जिससे संभवतः रूप से रुकावट आ सकता है और बाद में शारीरिक या मानसिक लक्षण हो सकते हैं। अजना एनर्जी सेंटर को बैलेंस करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए हमें मेडिटेशन और एनर्जी ट्रीटमेंट जैसे विभिन्न प्रैक्टिसेस का उपयोग करना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मेडिटेशन और एनर्जी ट्रीटमेंट, जो कि एक नो टच थेरेपी है, इनका उपयोग करके हम ऊर्जावान रुकावटों को दूर कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और विश्राम को बढ़ावा दे सकते हैं, जो अल्टीमेटली हेडेक, माइग्रेन और इंसोम्निया को ठीक करेगा। एनर्जी ट्रीटमेंट से हम अजना एनर्जी सेंटर के ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीज कर सकते हैं और स्पिरिचुअल कनेक्शंस डेवलप कर सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। ऊर्जा उपचार शरीर के अंदर के एनर्जी फ्लो को संतुलित करने के सिद्धांत पर काम करता है। एनर्जी ट्रीटमेंट प्रैक्टिशनर्स ब्लॉक्ड एनर्जी को दूर करते हैं, अजना एनर्जी सेंटर को बैलेंस करते हैं, जिससे हेडेक और माइग्रेन में रिलीफ मिलता है। मेडिटेशन और एनर्जी ट्रीटमेंट अक्सर गहरी विश्राम मतलब डीप रिलैक्सेशन की स्थिति को उत्पन्न करता है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स को कम करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है और मन को शांत करता है। ये ऊर्जा उपचार और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। अजना एनर्जी सेंटर में ब्लॉकेजेस कभी कभी अनसुलझे भावनात्मक तनाव मतलब अनरिजॉल्व्ड इमोशनल टेंशन या ट्रॉमा से उत्पन्न हो सकता है। ऊर्जा उपचार व्यक्तियों को इन भावनाओं मतलब इमोशंस को प्रोसेस करने
और रिलीज़ करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। इससे एनर्जी हमारे अंदर फ्रीली फ्लो होता है। जैसे कि अचना एनर्जी सेंटर इंट्यूशन और इंसाइट से एसोसिएटेड है, ऊर्जा उपचार हमें मदद करता है अपने इनर विजडम को जानने में और खुद को और अपने लाइफ पाथ को गहराई से समझने में। अजना एनर्जी सेंटर से ब्लॉकेजेस को हटा के और उसे एक्टिवेट करके हम स्पिरिचुअल कनेक्शन को एनहांस और क्लैरिटी ऑफ थॉट को बढ़ा सकते हैं। एनर्जी ट्रीटमेंट के साथ मेडिटेशन के सेशंस रेगुलरली करने से हम स्पिरिचुअल कनेक्शंस को बढ़ा सकते हैं और अपने हायर पर्पस से अलाइन हो सकते हैं। इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ऊर्जा उपचार मन, शरीर और आत्मा के अंतर संबंध को संबोधित करता है। अजना एनर्जी सेंटर और सारे एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करके ये उपचार व्यक्ति को उनके अस्तित्व के सभी स्तर पर हार्मनी और अलाइनमेंट की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। एनर्जी प्रैक्टिशनर्स अपने क्लाइंट्स को बहुत सपोर्ट, गाइडेंस, एनकरेजमेंट और इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अपने इंट्यूटिव एबिलिटी और एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके वो लोगों की मदद करते हैं अपने इनर लैंडस्केप को नेविगेट करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आने वाली बाधाओं को हटा के। Remember, while alternative therapies can offer profound benefits, they are not a substitute for conventional medical treatment. If you are experiencing persistent headaches, migraines, or sleep disturbance, please consult a qualified healthcare professionals. Thank you for joining us on this journey. Don't forget to like, share, and subscribe for more enlightening content. Until next time, may you find peace, harmony, and your path to wellness. Stay balanced and stay beautiful. Thank you. Atma Namaste.